पहला क्वेश्चन है एज से यानी आयु से कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:5 और फिर 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो गया 5:6। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है आपको ये बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ए और बी, रुकिए पहले हम यहाँ कर देते हैं। ए अनुपात बी है, इसका आयु दिया हुआ 4:5 है। इसको रुकिए 4:5, ए अनुपात हो ना, 4:5 है। ये कब है? 7 वर्ष पूर्व है, यानी कि 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:5 है। और फिर कहता 7 वर्ष बाद, यानी कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 5:6, 5:6 हो गया। देखिए अब क्या करना है, अगर ये दोनों अनुपात में अगर डिफरेंस सेम रहेगा तो वो बनाने में क्वेश्चन को बहुत ही आसान होगा। जब डिफरेंस सेम होगा, यहाँ पे देखिए 4 से 5 1 का डिफरेंस, 5 से 6 1 का डिफरेंस, अंतर सेम है। और जब अंतर सेम रहेगा तो डायरेक्ट इसको बनाइएगा। अंतर सेम है तो कितना का अंतर है? 1 का अंतर है, 1 यूनिट बराबर। अब देखिए वर्ष में कितना का अंतर है? 7 वर्ष पूर्व है, फिर 7 वर्ष बाद है, तो कितना का अंतर है? टोटल 14 वर्ष है। तो 1 यूनिट बराबर 14 हुआ। तो कहता बी की वर्तमान हमको मांग रहा, बी की वर्तमान आयु। ये जो बी की ये जो 5 दिया हुआ है अनुपात में, ये 7 वर्ष पूर्व है बी की। तो 1 यूनिट बराबर 14 है, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 14 पंजे 70 हो जाएगा। 5 यूनिट बराबर 70 ही होगा ना। लेकिन ये 7 वर्ष पूर्व के आयु निकला 70, लेकिन हमको वर्तमान चाहिए तो 7 वर्ष इसमें ऐड करना पड़ेगा। 70 था 7 वर्ष पूर्व, और 7 साल बाद कितना होगा? यानी वर्तमान में 77 वर्ष हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 77 वर्ष। बी की वर्तमान आयु 77 वर्ष। अगर ए का वर्तमान आयु पूछता तो 1 यूनिट बराबर 14, तो 4 यूनिट बराबर 14 चौक 56, और वो तो 7 वर्ष पहले था तो 7 वर्ष उसमें ऐड हो जाता, 56 में 7 ऐड हो जाता तो 63 वर्ष हो जाता ए की वर्तमान आयु। तो बी के कह आते, बी के 70 हो जाता, ए का 63 होता है। इस तरह से आप बनाइएगा अगर डिफरेंस सेम रहेगा। अगर डिफरेंस सेम नहीं रहेगा तो उसको सेम करना पड़ता है ना। तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का सीपी यानी क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के एसपी यानी सेलिंग प्राइस बराबर है, यानी कि 15 वस्तु का सीपी हुआ और उसके बाद 12 वस्तु का एसपी बराबर है, इक्वल है, तो कहता लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ 15 सीपी है, ये मत समझिएगा सीपी का मान 15 हो गया, यहाँ एसपी का मान 12, गलत हो जाएगा। अगर इस ऐसा रहेगा क्वेश्चन में तो समझ लीजिएगा ये सीपी का मान ये होगा, ये 12, और एसपी का मान ये 15 होगा, है ना। इस ऐसे होता है, याद रखिएगा आप। तो सीपी का मान कितना हुआ? सीपी हो गया 12, यानी कि हम सीपी अनुपात एसपी लिखते हैं। सीपी हो गया 12 और एसपी कितना हो गया? 15। अब देखिए 12 से 15 हुआ, कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। किससे बढ़ा? तुलना कैसे कर रहे हैं? 12 से, तो हमेशा सीपी नीचे ही रहता है। तो 3/12 गुना 100, इसको काट दे, 3 चौके 12 और 4 से 100 कट गया 25 बार में, तो 25% इसका आंसर होगा। कितना परसेंट? 25% लाभ होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 25% प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से आप बनाइएगा। सीपी 12 था, एसपी 15 था, उसके बाद कितना बढ़ा? 3 बढ़ा, 3 फायदा हुआ कितना में? 12 में गुना 100 हो गया, बस प्रॉफिट परसेंट इस तरह से निकालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं? जिस तरह ए, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट देखिए होता है x बराबर √√AB। मध्यानुपाती कैसे आया? देखिए ए मध्यानुपात निकालना है, ऐसे निकलता है, अनुपात बी है, तो ये इस शुरू गुना अंत ए बी बराबर ये गुना ये, कितना? x गुना x स्क्वायर। तो x का मान कितना आएगा? ए बी स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में आएगा ना, तो x का मान √AB, यानी कि मध्यानुपाती का सूत्र ही होता है √√AB। तो ये तो हम बताने के लिए बेसिक बताए थे, इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन को बनाइए। √√AB, ए का मान है 6 गुना बी का मान है 54, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा? ये गुना कीजिएगा तो 6 चौक 24 का 4 2 5 6 5 30 2 32 324। 324 किसका होता है? 18 होता है ना, 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 18। कहाँ से आ जाता है? 18 हो जाएगा इसका, यानी कि 6 और 54 का मध्यानुपाती 18 हो जाएगा। तो मध्यानुपाती का सूत्र याद रखिएगा, √√AB होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि राम की आयु 5 वर्ष पूर्व और 9 वर्ष बाद का गुणनफल 15 है, यानी कि राम की आयु अगर x मान लेते हैं तो x - 5 यानी 5 वर्ष पूर्व, x + 9 यानी कि 9 वर्ष बाद, ये दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 15। तो राम की वर्तमान आयु, इसी को सॉल्व कर लीजिए। x गुना x स्क्वायर, यानी तो अगर इसको बढ़ा ले जाइएगा तो फिर वही गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। यहीं पे x का ये क्या कहता है, ऑप्शन से आप कर भी सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं।
इक्वल मतलब एक्स के जगह ये चारों ऑप्शन में कोई भी बैठा के अगर बराबर 15 आएगा तो वैसे चलिए बना ही लीजिए। एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुना 9, 9x माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 9 × 5 = 45 बराबर 15। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x में 5x गया 4x माइनस ये 15 इधर आ जाएगा तो कितना 45 माइनस 15 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस कितना होगा 5 × 5 = 10, 4 × 5 = 60 बराबर 0। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। एक न्यू पेज ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 ये है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इसी को सॉल्व कीजिए। कितना जोड़ करके इतना आना चाहिए 4 गुना करके 60 आना चाहिए। तो कोई दो संख्या लीजिए। दो संख्या कौन कौन लेंगे हम लोग, तो 10 × 6 = 60, 10 में से 6 गया 4, हाँ 10x माइनस 6x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ x कॉमन लीजिए तो x प्लस 10 यहाँ कितना कॉमन लीजिएगा 6x प्लस x होगा यहाँ 6x में 6 कॉमन लीजिए, x से बचेगा ना, x प्लस यहाँ 60 में 6 कॉमन लिए 10 बचा बराबर 0। अभी देखिए x माइनस 6 x प्लस 10 सेम है तो एक ठो आ जाएगा बाहर x प्लस 10। अब देखिए x का मान जब यहाँ निकालिएगा तो x का मान यहाँ कितना निकलेगा 6 निकलेगा, x का मान यहाँ 6 निकलेगा, x बराबर 6 इधर माइनस में प्लस में जाएगा, यहाँ x का मान 10 निकलेगा। लेकिन जो किसी को आयु होता है एज होता है वो माइनस में होगा, कभी माइनस में नहीं होगा। इसका आंसर प्लस में होगा, प्लस में 6 आया है तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में 6 वर्ष तो 6 वर्ष। तो ये कितना बड़ा गुणनखंड चल गया। अगर ऑप्शन से बनाते तो यहीं पे बन जाता है ना। तो इस तरह से आप बनाते। 5 वर्ष पूर्व का रहा था x माइनस 5, 9 वर्ष बाद का था x प्लस 9, 2 का गुणनफल कर दिए और गुणनफल दिया हुआ था 15। इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक मिलता है। 20% का लाभ का मतलब कितना हुआ 120। उसके बाद 20% हानि का मतलब क्या हुआ 80। तो 20% लाभ पर बेचने से 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक, इससे ये 60 रुपया अधिक होता है, यानी इससे हानि से ये प्रॉफिट 60 अधिक है। तो इससे सॉल्व कर लीजिए। 60 रुपया है ये, 120 है, इधर आएगा तो घटेगा, कितना बचेगा 120 में 80 घटा दीजिए बराबर 60। 120 में 80 कितने जाना 40, 40 यूनिट बराबर 60 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर 0 से 0 ख़त्म, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3/2 रुपया। 1 यूनिट बराबर 3/2 रुपया। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है ना, 100 यूनिट बराबर कितना आएगा, तो 3/2 गुना 100 कट गया 2 से 150 बार में, अब 50 गुना 3 कीजिएगा कितना 50 या 150, तो 150 रुपया हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 150। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, है ना। कैसे देखिए, एक ऐसे जिस तरह x का 20% लाभ है तो 120/100 ऐसे होगा ना, माइनस फिर x का हानि हो रहा है तो 80, 20% हानि तो इतना होगा 80/100 बराबर कितना था 60 रुपया अधिक था बराबर 60। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा तो हो गया, वहाँ भी निकल जाएगा, है ना। चाहे इस तरह से बने, ये बेसिक हो गया, बेसिक को याद रखिएगा, ये तो हम डायरेक्ट बता दिए। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है ए बी का अनुपात दिया हुआ, बी सी का अनुपात दिया हुआ, तो ए बी सी का मांग रहा है, बहुत आसान है। ए अनुपात बी का दिया हुआ है 5:9, अब बी अनुपात सी का दिया हुआ है 6:11। इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, अगर ऐसा सिचुएशन रखा तो कैसे बनेगा, इसको इससे गुना कीजिएगा, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। तो 5 गुना 6, 6 पंजा 30 अनुपात 9 गुना 6, 9 6 54 अनुपात 9 गुना 11, 11 9 99, काट दीजिए। 10 तिया 30, 18 तिया 54, 33 तिया 99। तो आंसर कितना आ गया 10:18:33। किस ऑप्शन में है 10 ऑप्शन ए में है 10:18:33। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ए अनुपात बी दिया हुआ था, बी अनुपात सी दिया था, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, बस करके हो जाता है आंसर। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे बनाइएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है 1:3 और दोनों का योगफल दिया हुआ है, तो 3 1 4, इसका योगफल 4 होगा, ये 4 यूनिट बराबर 240 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा
तो ये कट जाएगा कितना बार में, 60 बार में। 1 यूनिट बराबर 60, तो कहता है इनका अंतर कितना होगा संख्याओं का। 1 यूनिट बराबर 60, तो 1 यूनिट बराबर 60 और 3 यूनिट बराबर 180। अभी दोनों घटा दीजिए, दोनों का अंतर कितना होगा। 180 में 60 घटेगा, कितना बचेगा 120। 120 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। बस ऐसे बनाइए, कितना आसान है। गुणनफल कहता गुना कर देते, योगफल का रहता योग कर देते, घटा कहता घटा कर देते, जो कहता वही कर देते। अगला क्वेश्चन है एसआई से, सिंपल इंटरेस्ट से। 600 रुपया प्रिंसिपल है, 6000 है, 600 नहीं है। अब देखिए पहले मांग क्या रहा हमको, साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना। पहले ब्याज ज्ञात की, ब्याज का सूत्र क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100, यानी मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन कितना दिया हुआ, 6000। बड़ा हूँ ना रे, चलिए यहाँ नीचे गुना करते हैं। मूलधन 6000 दिया हुआ है, गुना रेट 6%। समय देखिए 8 महीना है, महीना को साल में बदलेंगे तो 12 से भाग देंगे ना, इसको काटिए, कितना से कटेगा, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो 2/3 आएगा। साल में बदलेगा तो 2/3, अब बट्टे 100 होता है ना, PRT गुना 100। इसे सॉल्व कर लीजिए। ये 00 से 00 ख़त्म, ये 3 से 6 ख़त्म 2 बार में। आप सब गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 गुना 60, 6 चौका 24, तो 240 रुपया आ गया आपका एसआई, यानी कि ब्याज 240 रुपया। अब मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। ये बराबर अमाउंट बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन है 6000 रुपया, ब्याज निकला 240 रुपया। कहाँ 240, बहुत डिस्टर्ब करता है। 240 रुपया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, 6 240, इन 6240 रुपया क्या आएगा, वो मिश्र धन आएगा। देखिए मिश्र धन 6240। तो ऐसे बनाइएगा, है ना। क्वेश्चन है, देखिए ये एक कमरा का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ, तो इसमें अधिकतम किस ऊंचाई तक बांस रखा जा सकता है। मान लीजिए कमरा है, इसमें अधिकतम लंबाई वाला बांस रखेंगे, कैसे रखेंगे, ऐसा रखा जाएगा, ऐसा रखा जाएगा, ऐसा अधिक लंबाई वाला रखा जाएगा, ऐसा अधिक लंबाई वाला रखा जाएगा, ऐसा इस कोण से इस कोण में लंबाई। तो ये हमको लग रहा नहीं, इस कोण से इस कोण में अगर बांस रखेंगे तो सबसे अधिक लंबाई वाला अटेगा। तो ये क्या हुआ, विकर्ण हुआ है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर, इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए बताए थे, है ना। अधिक लंबाई वाले जो बांस रखेंगे वो हमको विकर्ण चाहिए, कर्ण, है ना, तब ये वो रखा जाएगा। तो घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर, यानी लंबाई 12, 12 का स्क्वायर 144, प्लस फिर चौड़ाई का स्क्वायर 9 9 81, प्लस फिर ऊंचाई का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 8 64। आप सभी को ऐड कर दीजिए। 4 1 5, 5 4 9, और 8 6 14, 4 18 का 8, उसके बाद 1 1 2, 289, 289 किसका होता है, 17 का वर्ग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 मीटर अधिकतम बांस की लंबाई हुई जो उस कमरे में रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। घन का विकर्ण दिया हुआ है, उसका संपूर्ण पृष्ठ मांग रहा है। तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3a, √3 ही होता है ना, ये √3a का मान दिया है 9√3, 9√3, √3 से √3 खत्म, तो 1 बराबर 9 हो जाएगा, a बराबर 9 हो जाएगा। तो हमको क्या मांग रहा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है घन का, 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा का मान 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81। सॉल्व करिए, 6 कम 6 8 6 8 6 48, 486 है। इसका आंसर सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 486। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को बता दिए विद कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट